हेलो, वेलकम बैक माय क्लासेस। मैं सुमन लांगे। आज क्या है, हम जियोमॉर्फोलॉजी की एक क्या है मॉडल करेंगे। तो जो हमारे सिलेबस में इरोजन के दो मॉडल दिए हुए हैं, उनमें से हम एक करेंगे। तो इरोजन साइकिल का एक मॉडल है जो WM डेविस के द्वारा दिया गया है। तो हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि हम जो डेविस का है वो मॉडल क्या है क्लोज साइकिल है। क्लोज साइकिल के रूप में दिया है। तो डेविस क्या कहते हैं इस मॉडल में कि कोई भी भूभाग का निर्माण होता है तो पहले क्या है, उत्थान होता है और उसके बाद में क्या अपरदन होता है। तो इसलिए इस सिस्टम को क्या बोला है, क्लोज साइकिल बोला गया है। तो इसने तो हम चलो इस मॉडल में देखते हैं कि क्या है। इन्होंने क्या है 1889 में दिया था और इसको क्या क्लोज सिस्टम बोला गया है। इसकी एक बुक है ज्योग्राफिकल ऐसे, जो क्या है 1909 में आई थी। तो इसमें क्या है, एक क्या है ट्राई ऑफ डेविस के नाम से भी क्या है, इन्होंने क्या क्या दिया है कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम की संरचना, प्रक्रम और समय, तीन चीजें दी है इसने। तो इन चीजों को ट्राई ऑफ डेविस के नाम से जाना गया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि किसी भूदृश्य का निर्माण उत्थान जल्दी और अपरदन अल्पकालिक होता है। इन्होंने कहा है कि कोई भी भूभाग का निर्माण होता है तो उत्थान तो जल्दी होता है, उत्थान होता है, अपरदन न के बराबर या बिल्कुल ही भी नहीं होता। इन्होंने ये चीज बताई है अपने मॉडल में। इन्होंने बताया कि कोई भी भू दृश्य का विकास एक चक्कर से गुजरता है, उसको ज्योग्राफिकल साइकिल बोला है इन्होंने। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे भी कोई भी एक एरिया पहाड़ी का निर्माण होता है तो क्या है, किसी फ्लैट प्लेन से और वो पहाड़ी बनने तक और कोई वापिस अगर वो फ्लैट प्लेन में बदलता है, तो इस चीज को इन्होंने क्या बोला है, एक इरोजन क्या है, ज्योग्राफिकल साइकिल बोला है इस चीज को। तो इन्होंने अपने मॉडल की इसमें क्या है तीन अवस्थाएं दी है कि कोई भी भूभाग का निर्माण होने तक और उसके अपरदन तक की तीन अवस्थाओं में बांटा है इन्होंने अपने मॉडल को। तो इन्होंने ये बताया है कि पहले बताइए, इसने यूथ स्टेज बताई है। यूथ स्टेज में इन्होंने ये बताया कि बॉटम इरोजन होता है, कि गहरा अपरदन होता है। इसको क्या है, कन्वेक्स स्लोप बोला इन्होंने, कि अगर कोई भी जो इस स्टेज में नदी होती है वो क्या गहरा अपरदन, गहराई में अपरदन होता है। और उसमें कौन कौन सी जो शेप बनती है, आकृतियां बनती है, वी आकार की घाटी, गार्ज कैनियन और जो जलगर्तिका होती हैं, पोटोल्स, और जो होते हैं हमारे वाटरफॉल, वो बनते हैं। दूसरी स्टेज इन्होंने मैच्योर स्टेज बताई है। मैच्योर स्टेज में इन्होंने क्या बनते हैं कि इसमें क्या होता है, लेटरल इरोजन, किनारों पर अपरदन होता है और यूनिफॉर्म स्लोप होता है, कि ढाल क्या मंद होता है। और इन्होंने क्या बताया है कि पार्श्विक अपरदन जैसे कि क्या बनता है कि घटते उच्चावच का काल बोला है इसको, वी शेप जो वैली है वो चौड़ा होना शुरू हो जाती है। और क्या है, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं और रिवर क्या है, विसर्प नदी बनती है, मेंढर बनते हैं और क्या बनते हैं, गोकुर लेक बनती है और बाढ़ का मैदान भी इस स्टेज में बनना शुरू हो जाता है कुछ में। और आगे इन्होंने तीसरी स्टेज बताई है। तीसरी स्टेज में ओल्ड स्टेज बताई उन्होंने, क्या है नो अपरदन और मैक्सिमम डिपॉजिट होता है इस स्टेज में। और क्या है, इस स्लोप में इसमें क्या कौन सा स्लोप होता है, कनकेव स्लोप होता है, अवतल ढाल होता है। इन्होंने क्या, इसमें कोई अपरदन नहीं होता, बहुत ज्यादा जमाव होता है और समस्त दो स्थल है वो एक एक समतल मैदान के रूप में बदल जाता है। और क्या है, इन्होंने जो वर्ड दिए अपने मॉडल में, इन्होंने क्या एक पेनी प्लेन वर्ड दिया कि जब लास्ट स्टेज में जो एक फ्लैट प्लेन के रूप में बदल जाता है वो एरिया, तो उसको एक क्या पेनी प्लेन बोला है इन्होंने, बाढ़ का मैदान, लास्ट स्टेज में जो क्या है डिपोजिशन के द्वारा जो मैदान बनता है, समस्त जो नीचा भाग होता है समतल फ्लैट प्लेन, उसको बोला है इन्होंने। और क्या मोनोडोना क्या बोला है इन्होंने, जो मैदान है, समझ जो प्लेन है उसमें क्या है कुछ एक क्या है ऐसे क्या ऊंचे उठे हुए भाग बच जाते हैं, उसको इन्होंने क्या बोला है, मोनोडोनाक बोला है। तो ये हमारा क्या है, इसका जो क्या है डेविस का जो अपरदन चक्कर इरोजन साइकिल था, तो इन्होंने क्या इसको ओपन साइकिल था। डेविस ने ये बताया कि जब भी कोई भी भूभाग का निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है कि सब पूरा पहले भूभाग का उत्थान होता है, उसके बाद ही अपरदन होता है। इसलिए इस साइकिल को इन्होंने क्लोज साइकिल बोला है। बट जो पैंक ने बोला है उसको क्या है, अपरदन साइकिल को क्या बोला, ओपन साइकिल बोला। कि उन्होंने ये बताया कि जब कोई भी भूभाग का उत्थान शुरू होता है ना, उसी के साथ साथ क्या इरोजन जो फैक्टर है वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो वो पैंक ने बोला है। तो हम क्या आगे कल पैंक का साइकिल पढ़ेंगे। तो आप इस देख सकते हो, इन्होंने क्या मेन चीजें इनमें क्या है
कि ये क्या है, कौन सा क्लोज साइकिल है, इनकी बुक, और ट्राई ऑफ डेविस और ज्योग्राफिकल साइकिल, और इन्होंने इनकी जो 3 स्टेज है उनका नाम, या कौन सी में कन्वेक्स और कनकेव और यूनिफॉर्म स्लोप होता है, और इनके वर्ड दिए पेनिप्लेन और मोनोडोनाक, ये इनमें इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देख सकते हो कि ये हमारे क्या दिए हुए और इनको याद कर लें। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ अपने क्या है, और जो हमारी थ्योरिया बचे उनको पूरा करने के लिए। तो थैंक यू। और क्या है, जो कोई अभी क्या वीडियो देख रहा है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करना भी ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो धन्यवाद भाई। इसी तरह हम जो अपना और सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे।